मत्ती 16 के 19 में एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास पहुंचता है और यीशु मसीह से एक सवाल वो पूछता है। ये उसकी जिंदगी से से रिलेटेड एक सवाल है और हो सकता है वो कई लोगों के पास गया हो, उसने पूछा हो। बाइबल नहीं बताती, लेकिन हो सकता है उसने कई लोगों के साथ ये सवाल पूछा होगा, लेकिन शायद उसको कभी कोई जवाब नहीं मिला या उसने ये सवाल कभी किसी से पूछा ही नहीं। लेकिन वो यीशु मसीह के पास पहुंचता है अपने सवालों को लेकर। उसको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। उसने दो कार्य अच्छे किए। पहली बात, उसकी जिंदगी में उसके पास कुछ सवाल हैं और उसको उन सवालों के जवाब चाहिए। दूसरी बात, वो एक सही व्यक्ति के पास पहुंचता है जिससे उसको जवाब मिलने की एक उम्मीद है। ये दो बातें बहुत मायने रखती हैं। क्या आपके पास सवाल है? क्या आपके पास एक सवाल है, एक से ज्यादा सवाल हैं? क्या ये वो सवाल है जो आपको निरंतर चिंताओं में डालती है? क्या ये वो सवाल है जिसने आपको हमेशा चिंताओं में, बाधाओं में, या ये सवाल कई बार आप पूछते हो? क्या आप अपने सवालों को लेके मसीह के पास जाते हो, सही व्यक्ति के पास जाते हो? देखो, उस जमाने में तो यीशु मसीह इस धरती पे थे और लोग उनसे जा सकते थे, बात कर सकते थे। लेकिन आज हमारे पास, क्या हमारे पास सवाल है? और क्या हम हमारे सवालों को लेके परमेश्वर के पास जाते हैं? हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, तो क्या हम पवित्र आत्मा से अपने सवालों को पूछते हैं? और क्या पवित्र आत्मा आपको अपने सवालों का जवाब देगा? इन्हीं कुछ बातों पे हम बात कर रहेंगे आज। देखिए, पवित्र आत्मा हमें दे रखा है और कई बार हमारी जिंदगी में हम सवालों के घेरे में होते हैं। हम सवालों को लेके कई लोगों से पूछते हैं, गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, बहुत सारे सोर्सेस से उन सवालों के जवाब के लिए हम ढूंढते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन लोगों से पूछना या ऑनलाइन ढूंढना कुछ गलत है, लेकिन अगर आपकी आत्मिक चाह और आपके आत्मिक जो ये जर्नी है, इसके लिए अगर आपकी जिंदगी में सवाल है, तो क्या आपने पवित्र आत्मा से उस सवाल को पूछा? और अगर आपने उससे पूछा, तो क्या आपको उसका जवाब मिला? हालेलुया! ये बहुत बहुत एक अच्छी बात है कि परमेश्वर बोलता है कि अपने बच्चों को तुम मेरे से सवाल पूछो। यूहन्ना 16 के 24 में ऐसा लिखा, अब तक मेरे नाम से तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो तुम पाओगे। हमारे पास मांगने के लिए क्या है? बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपकी जिंदगी में। खुद अगर आप एक मसीही हो, आप परमेश्वर के अनुग्रह में आपने बहुत मांगे हो, बहुत बातों को, चीजों को मांगा होगा। लेकिन क्या आपने अपनी चिंताओं को या आपकी जिंदगी में जो आप मसीह में नहीं बढ़ पा रहे, क्या उन बातों को मांगा? क्या उन बातों को परमेश्वर से पूछा? लूका 11:5-10 ने ऐसा लिखा, फिर उसने उनसे कहा, मानो तुम में से किसी किसी का एक मित्र है, सो तुम आधी रात उसके पास जाकर कहते हो, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक मित्र अभी अभी यात्रा में से मेरे पास आया है। तो ये पुराने दिनों की बात है। पुराने दिनों में फैसिलिटीज उस तरीके की नहीं होती है, तो कोई रात को आया है, आधी रात को, तो ये पुराने समय के हिसाब से है। क्योंकि मेरा एक मित्र अभी अभी यात्रा से मेरे पास आया है, मेरे पास उसके सामने परोसने के लिए कुछ भी नहीं है। और कल्पना करो, उस व्यक्ति ने भीतर से उत्तर दिया, मुझे तंग मत कर, द्वार बंद हो चुका है, बिस्तर में मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, सो तुझे कुछ भी देने में खड़ा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बताता हूं, वह यद्यपि नहीं उठेगा और तुम्हें कुछ नहीं देगा, किंतु फिर भी क्योंकि वह तुम्हारा मित्र है, सो तुम्हारे निरंतर बिना संकोच मांगते रहने से वह खड़ा होगा और तुम्हारी आवश्यकता भर तुम्हें देगा। दिस इज द की। तुम्हारे निरंतर बिना संकोच मांगते रहने से वह खड़ा होगा
और तुम्हारी आवश्यकता भर तुम्हें देगा। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मांगो, मतलब यीशु मसीह कह रहा है तुम मेरे पास सवालों को लेके आए होंगे और शायद तुमको वो जवाब नहीं मिला होगा, तो पूछना बंद मत करो। जब तक आपके सवाल का जवाब, ये अडिग लोगों की पहचान होती है, अडिग गलत और नेगेटिव तरीके में नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर से पाना चाहता हूं, मैं परमेश्वर से एक रास्ता, एक डायरेक्शन, मेरी एक पूछ है, और वो स्वर्गीय बातों के लिए है, वो इस धरती की बातों के लिए नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए है, परमेश्वर के राज्य के से रिलेटेड है। आप परमेश्वर से पूछोगे और वो उस बातों को आपको बताएगा। लेकिन अगर उसने आपको नहीं बताया, तो आप इंतजार करो, आप बार बार पूछो। यहां लिखा कैसे? बिना संकोच, निरंतर बिना संकोच मांगते रहने से वो खड़ा होगा। मतलब वो बिना संकोच, उसको भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मुझे जवाब देगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पूछा, दो बार पूछा, चलो परमेश्वर की मर्जी नहीं है, मैं फिर परमेश्वर की मर्जी कुछ और है। नहीं, मैं जानना चाहता हूं परमेश्वर क्या बताना चाहता है। मुझे एक रास्ता चाहिए, मुझे एक उपाय चाहिए, मुझे परमेश्वर का एक रास्ता मुझे चाहिए। कभी कभी परमेश्वर पवित्र आत्मा जब आपको एक रास्ता दिखाएगा, बहुत सी बार, अधिकतर बार वो वचन से हमसे बात करता है। वो वचन से सिर्फ बात ही नहीं करता, वो एक ही विषय को लेके कहीं वचन से, एक या दो या तीन जगह से भी आपसे बात करेगा, कंफर्मिटी के लिए। सिर्फ वचन से ही नहीं, कभी कभी आपकी जिंदगी में कोई मसीही भाई, कोई मसीही बहन या कोई व्यक्ति आपसे उसी विषय को लेके बात कर रहा होगा, और आपके अंदर एक विश्वास और पक्का होगा कि इस दिशा की ओर मसीह मुझे भेज रहा है, इस दिशा की ओर मुझे कदम लेना है। ऐसे ही विश्वास पे लोग कदम लेके आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े कार्यों को, अद्भुत कार्यों को वो करते हैं, क्योंकि वो हमेशा यीशु मसीह से एक वार्तालाप में है, यीशु मसीह से एक बातों को वो पूछते हैं, वो जानते हैं। दूसरी बात, इस अमीर व्यक्ति ने, इस धनी व्यक्ति ने अपने सवालों को यीशु मसीह से साथ पूछा, और यीशु मसीह ने उसके सवालों का जवाब भी दिया, और उसका सवाल था कि वो अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करे। जब उसने उस जवाब को सुना तो वो बहुत ही उदास हो गया। जब आपको पवित्र आत्मा जवाब देता है, क्या आप उत्साहित हो या आप उदासीन हो गए हो? देखो, अगर आप उदासीन हो गए हो तो आपके अंदर खुद में आगे बढ़ने का या खुद में कुछ करने की चेष्टा, खुद से कुछ करने की बहुत सारी बातें हैं, या आप ऐसे एक जवाब के लिए आप तैयार थे ही नहीं, या आपकी सोच और आपके विचार कुछ और ही थे। जब यीशु मसीह ने पूछा, जब बोला कि अपने धन को मैं वचन में से पढ़ूंगा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग का धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। देखिए, वो व्यक्ति तो धनी था, लेकिन अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपके अंदर क्या ऐसा स्वभाव है, क्या ऐसी आदत है, क्या ऐसा जो पाप के अंदर या हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद
आपको या तो पता है या यीशु मसीह आपको बता रहा है इन चीजों को आपको छोड़ना है, क्योंकि रास्ता जो आगे है इन चीजों को लेके आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। क्या अनैतिकता है, क्या कोई स्वभाव है, कोई आदत है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, गलत कार्य है, क्या नशे की लत है, क्या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या कोई वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स है, या स्पोर्ट्स चैनल है, या कोई स्पोर्ट्समैन हो आप जो आप उसके अंदर इतने लगे हुए हो, जो परमेश्वर की बातों से आपने ऊपर रखा है उन चीजों को। मुझे याद है जब कई साल पहले मेरे अंदर कई सारी बातें गलत थी। नशा करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, गाली पकना, सारी तरीके की मूवीज को देखना, ये सारी बातें। लेकिन जब मैंने परमेश्वर ने जब मुझे बुलाहट दी एक परमेश्वर के दास के द्वारा, तो पहली चीज उन सारी बातों को का मैं ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन एक बात जो उन सब में स्टैंड आउट थी, एक चीज वो थी सिगरेट को छोड़ना। देखिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि इस व्यक्ति को, इस धनी व्यक्ति को, इसके अंदर जितनी भी आदतें थी, जितनी भी बातें थी, वो सारी अच्छी थी, लेकिन एक चीज, सिगरेट छोड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं, सिगरेट नहीं। आज यीशु मसीह आपसे यह पूछ रहा है कि वो एक क्या चीज है यीशु के पीछे चलने के लिए आपका सबसे कठिन, वो एक क्या चीज है जिसको आप कई बार आपने सोचा लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे। आपको पता है कि इसी चीज ने, दिस इज योर रोड ब्लॉक, आपको पता है वो एक क्या चीज है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे। बाकी सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन ये इस एक चीज को, और वो व्यक्ति उदास हो जाता है कि धन उसने इतने अंदर जड़ें बना ली थी। इस मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट वो धन था। वो उस धन को छोड़ के अपनी जिंदगी सोच नहीं सकता। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। आप अपनी जिंदगी को सोच नहीं सकते, इसके बिना आपकी जिंदगी एक रिक्त स्थान की जैसे हो जाएगी। आप इसके बिना अपनी जिंदगी को छोड़ नहीं सकते। यीशु मसीह आपसे उसी चीज को मांगेगा जिसने आपकी जिंदगी में घेराव कर रखा है। सबसे कठिन चीजों के लिए उन आदतों को छोड़ना जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। खुद के अनुसार जीने की इच्छा का त्याग करना, यानी ये मानना कि आप खुद के मालिक नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर का नियंत्रण है। कभी कभी यीशु के प्रति वफादार रहने के लिए परिवार के उन रिश्तों या अपेक्षाओं को पीछे छोड़ना पड़ता है कि मसीह के प्रति समर्पण में बाधा ना बने। आपके करियर, लोकप्रियता, धन दौलत के पीछे भागने की इच्छा, इसको छोड़ना कि परमेश्वर की योजना पर हम भरोसा करें। आज आपके सामने ऐसा कौन सा सवाल खड़ा है, या आपके सामने ऐसा कौन सा मुद्दा है, कौन सा एडिक्शन है, कौन सा बॉयफ्रेंड है, कौन सी गर्लफ्रेंड है जिसको लेके आप खड़े हो, या कोई टीवी सीरीज, वेब सीरीज, मूवीज, ड्रग्स, कोई भी चीज जिसको आपको लगता है कि आप छोड़ नहीं सकते। वो एक चीज, अब उस एक चीज को परमेश्वर के सामने समर्पित करोगे तो आप आपकी चाल और परमेश्वर के तरफ आप बढ़ने में सक्षम होंगे, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए क्योंकि आप अपने नियंत्रण को, देखिए मैं इस बात को बोल रहा हूं, 100 व्यक्तियों को आप माफ कर दोगे,
लेकिन वो एक व्यक्ति आज भी खड़ा है जिसको आप माफ करने को तैयार नहीं है। सारी आदतें छोड़ दोगे, लेकिन खाना खाने की आपकी लत होगी कि मैं भूख और खाने इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं बाकी सब चीज कर सकता हूं, लेकिन इस भूख में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं सबको माफ कर दूंगा, लेकिन इस एक व्यक्ति को, ये व्यक्ति आपके आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने इन रिश्तों के द्वारा ही उनको देखा है, आपने इनको एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जैसे नहीं देखा। आपने हमेशा इनको एक भाई की तरह, इनको एक बहन की तरह, इनको एक कजिन की तरह, या फिर आपके वर्क प्लेस में कोई एक आपके दोस्त की तरह देखा है। जब उन्होंने आपको हर्ट किया, जब उन्होंने आपको हर्ट किया, तो आपने उसको हमेशा उन रिश्तों के द्वारा देखा। उसको एक व्यक्ति के तरह देखो, वो एक व्यक्ति है। रिश्तों को बाद में हम रिश्तों में बाद में आएंगे। वो एक व्यक्ति है और मैं उस व्यक्ति को माफ करना चाहता हूं। आपके किताब में कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो। यह सच्ची आत्मिकता है परमेश्वर के पीछे चलने की। आप ऐसा फ्रीडम महसूस करोगे और आप अपने आप में इतना, क्योंकि आप किसी बंधन में हो नहीं, आपको किसी ने जकड़ा हुआ नहीं है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि दिस स्मॉल मैसेज हैज एनकरेज्ड यू। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आपका अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट्स में बताएं, यीशु के पीछे चलने के लिए आपका सबसे कठिन त्याग क्या रहा। यीशु के पीछे चलने के लिए आपका सबसे कठिन त्याग क्या रहा। देखिए, आप कमेंट सेक्शन में जब अपनी स्टोरीज को बताओगे, तो सिर्फ ये मैसेज ही नहीं, जो लोग उन स्टोरीज को पढ़ेंगे, आप ये जानोगे कि कितने लोगों ने कितनी कितनी बातों का त्याग किया, कितनी कितनी बातों को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह को चुनना चाहते थे। और हो सकता है जिसको आप सोच रहे हो छोड़ना, उन्हीं बातों से आप प्रेरित हो जाए। हो सकता है इस वीडियो में उन बातों को मैं ना बता पाऊं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमने इस चीज का त्याग किया यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, तो आप प्रोत्साहित होंगे। हालेलुया। लाइक, सब्सक्राइब और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय मसीह।